हेलो दोस्तों, आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यह कहानी होली के दिन दोपहर के 3 बजे की है। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जिससे मेरे पूरे परिवार में खलबली मच गई थी और मेरा बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हो गया था और स्कूल जाना भी बंद कर दिया गया था। मेरा नाम कंचन है। मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर हैं। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा, दादी दादा और मेरी बड़ी बहन है। मेरा एक छोटा भाई भी है। हमारा घर बिहार के एक छोटे से गांव में है। मैं बीएससी साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी बड़ी दीदी नीट की तैयारी कर रही है और मेरा छोटा भाई 6 क्लास में पढ़ाई करता है। हमारे परिवार में पूरे लोग प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले साल होली का दिन था। उस दिन सभी लोग गुलाल लगा रहे थे। मेरे घर में भी मम्मी पापा, बड़ी बहन, छोटा भाई और मैं और पापा का लाडला, हम सभी लोग 3 बजे गुलाल लगा रहे थे। मौसी जी के लड़के का नाम रोशन था। वह मेरे से 4 साल बड़ा था। मैं जब गुलाल लगा रही थी तो उसने मेरे हाथ से गुलाल छीन लिया और पूरी गुलाल मेरे गालों पे लगा दिया। यह हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी वह मेरे गुस्से को देखकर अपने रूम की तरफ भाग गया। उसके पीछे पीछे मैं दौड़ रही थी। वह मुझे बहुत चकमा दे रहा था। बाद में अचानक वह बाथरूम में छुपने के लिए चला गया। तभी मैं उसको ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली गई। जैसे ही बाथरूम में गई वैसे ही मेरा पैर फिसल गया। मैं नीचे गिरने वाली थी। तभी रोशन ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद वह मुझे देखता रह गया और मैं भी उसको देखते ही रह गई थी। हम एक दूसरे को काफ़ी देर तक देख रहे थे। तभी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से बाहर आई और मम्मी के पास चली गई। उसके बाद रोशन मेरे पास आकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू। यह सुनकर मैं पूरी तरह से सोच में पड़ गई। मैंने उसके सामने थोड़ा मुस्कुरा दिया और वहाँ से दूसरी जगह चली गई। उसके बाद हम सभी लोग शाम को खाना खाने के वक्त एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी अचानक से मेरे मुंह से, रोशन आ जाओ खाना खाने, ऐसी बात निकल गई। यह बात सुनकर घर के सभी लोग मुझे देखते ही रह गए। तभी मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई तो रोशन भी जल्दी से उठ गया था। उसके लिए भी मैं चाय बना ली। जब मैं उसको चाय दी तो यह सब मम्मी देख ली। मम्मी ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और मम्मी किचन में चली गई। आज पापा जल्दी ऑफिस चले गए थे। तभी मम्मी ने मुझे स्कूल में छोड़ने के लिए रोशन को कहा। जब हम दोनों स्कूल के लिए निकले तब रोशन ने मुझे पूछा, कल मैंने तुमको कुछ बोला था, उसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रोशन बोला, तुम मुझे जब तक इसका जवाब दोगी नहीं तब तक मैं तुम्हें स्कूल में ड्रॉप नहीं करूँगा। यह सुनकर तो मैं और सोच में पड़ गई। काफ़ी देर होने के बाद रोशन को मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद रोशन खुश होकर मुझे स्कूल में ड्रॉप कर दिया। फिर बाद में रोशन अपने घर चला गया और हम दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे थे। होली के दूसरे दिन रोशन ने सुबह सुबह मुझे मैसेज भेजा। वो मैसेज मम्मी ने देख लिया था। मैसेज पढ़ते ही मम्मी के होश उड़ गए। वह मैसेज में लिखा था, आई लव यू बेबी। मम्मी गुस्सा करते हुए मेरे पास आई और मुझे मैसेज दिखाकर मेरे भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे। वह मैसेज देखकर मैं तुरंत रोने लगी और अपने कमरे में भागते हुए गई। मम्मी ने वह मैसेज पापा को भी दिखा दिया। उसके बाद पापा ज़ोर से चिल्लाते हुए मेरे पास आ गए और मुझे पूछने लगे, तब से यह गलत हरकतें तुम्हारी चल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत रो रही थी। तभी पापा ने रोशन को कॉल करके घर पर बुलाया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। रोशन को लगा होगा कि कोई काम की वजह से बुलाया होगा। रोशन भी जल्दी से घर आ गया। सभी लोग रोशन का इंतज़ार कर रहे थे। सभी रोशन पर घर आने के बाद सभी लोग उसको घूर कर देख रहे थे। जैसे रोशन ने नमस्ते कहा वैसे पापा चिल्लाकर उठ गए। रोशन को दो तमाचे कान के नीचे लगाए। तभी रोशन रोने लगा और रोशन को समझ में आया कि उनके घर वाले को सब पता चल गया है। तभी रोशन घर से बाहर जाने लगा तो छोटे भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सब सच्चाई हम दोनों को घर वालों को बतानी पड़ी। पापा बहुत टेंशन में आ गए थे। सब परिवार के लोगों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, ऐसा सब परिवार वालों को लग रहा था। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। पापा ने रोशन को जल्दी घर से बाहर निकलने के लिए कहा और कभी ज़िंदगी में अपना मुंह ना दिखाना, ऐसा बोलते ही वह घर से बाहर निकल गया। उधर से मेरी मौसी घर में आ गई। सभी परिवार के लोगों को ऐसा देखकर मौसी ने पापा से पूछा, क्या हुआ? मम्मी बहुत रो रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ समय बाद में मौसी को सब बातें बता दी। फिर मौसी बोली, बेटा यह तुमने गलत किया। मैंने मौसी को कहा, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, सिर्फ फ़ोन पर बात कर रहे थे और उसका मैसेज मम्मी ने मेरे मोबाइल में देख लिया था। इस कारण से घर में हलचल मची है और मैं वहाँ से चली गई थी। फिर अगले दिन पापा के पास जाकर बोली, पापा जी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ 2 दिन हो गए थे, हम फ़ोन पर बात कर रहे थे। थोड़ी हिम्मत करके
साथ पापा को बोली विश्वास रखो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पापा ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। उसके बाद मम्मी को भी मैंने समझाया और थोड़ी हिम्मत दी, और सभी लोग पहले समान लाइफ जीने लगे। मैं भी अपने स्कूल जाने लगी। मेरी ज़िंदगी एकदम पहले की तरह चल रही थी। मैं सुबह स्कूल में जाती और शाम को सीधे घर वापस आती। मुझे रोज़ मेरे पापा स्कूल छोड़कर आते थे, और अगर पापा को काम होता तो घर का कोई और सदस्य मुझे रोज़ स्कूल में छोड़कर आता। किसी को अब मेरे पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके सभी के दिल में विश्वास की आस जगा दी थी। लगभग 1 से 2 महीने बाद सभी घर वाले मेरे पर विश्वास करने लगे थे, मुझे सारी बातें बताने लगे थे और मेरी भी बातें सुनने लगे थे। फिर मुझे अकेला भी छोड़ने लगे। अब मैं अकेले ही स्कूल जाती हूँ और अकेले ही स्कूल से वापस आती हूँ। मुझे घर में कोई रोक टोक नहीं रहता। सभी घर वाले मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के 4-5 महीने बीत गए। फिर वही लड़का फिर से वापस आ गया और मुझे तंग करने लगा, लेकिन इस बार मैं उसे बिल्कुल भी इग्नोर कर रही थी। वह मेरे स्कूल में भी आ जाता था और कैंटीन में भी बैठ जाता था। वह मेरे लिए खाने की चीज़ ऑर्डर करता था और किसी दूसरी लड़की के हाथों से भिजवाया करता था, लेकिन मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी छूती नहीं थी, एकदम इग्नोर करती थी, क्योंकि मैंने एक बार पहले ही देख लिया था और मैं मेरी वजह से अपने परिवार की इज्जत नीचे नहीं गिराना चाहती थी। उसके बाद इससे 2 महीने तक वह मेरे पीछे पड़ा रहा, और जब उसने हार मान ली तो वह मेरी ज़िंदगी से चला गया। लेकिन इस बार मेरी ज़िंदगी में एक नया लड़का आया था। दिखने में वह बहुत ही अच्छा था, मन का भी बहुत साफ था, लेकिन मैं पहले की तरह अपने परिवार वालों को धोखा नहीं देना चाहती थी। एक दिन उस लड़के ने भी मुझे प्रपोज किया पूरी क्लास के सामने, लेकिन मैंने उसे प्रपोज को रिजेक्ट करना ही उचित समझा और अपना जीवन सीधा साधा ही जीना अपने परिवार वालों के लिए और मेरे लिए अच्छा समझा। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे पल आए होंगे, तो सभी लोग अपने अपने मम्मी पापा को हिम्मत दें और हिम्मत के साथ बात करें और समझाएं, विश्वास दिलाएं और परिवार का सहारा बनकर रहें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।